हाय। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 संस्कृत के 8वीं पाठ को पढ़ेंगे। अष्टम पाठ सूक्ति स्तबकः। तो सूक्तियों का गुच्छा, सूक्तियों के गुच्छे को पढ़ेंगे। और उसे सूक्ति क्या होती है? सु उपसर्ग है तथा उक्ति शब्द से बना हुआ है। तो सूक्ति का अर्थ होता है अच्छा वचन। तो अच्छे वचन के गुच्छे को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीष भी। तो बालादपि की मीन क्या है? मूर्ख या मूर्खों से या बच्चों से, मतलब जो बाल बच्चों जैसे जिनके दिमाग होते हैं उनके बारे में बात किया जाए कि बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीष भी, मतलब बच्चों अर्थात अल्प बुद्धि या फिर मूर्ख से भी जो बात उचित है वह सीख लेनी चाहिए, ऐसा बुद्धिमानों द्वारा कहा गया है। तो बालादपि मतलब बच्चों से ही हो गया, और ग्रहीतव्य मतलब ग्रहण कर लेना चाहिए या सीख लेना चाहिए, और युक्तम मतलब उचित उपयुक्त, युक्त मुक्तम मनीष भी, और उक्तम का कहा गया है मनीष भी मतलब बुद्धिमानों द्वारा या मनीषियों द्वारा। फिर है रविर विषय किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। तो रवि के से आया है रवे प्लस अविषय, मतलब सूर्य के न होने पे। रवे प्लस अविषय मतलब सूर्य के न होने पे। तो क्या सूर्य की अनुपस्थिति में दीपक द्वारा प्रकाश नहीं किया जाता? मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए सूर्य प्रेजेंट ना हो, जैसे रात का समय है, तो क्या ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं है तो हमें प्रकाश नहीं मिलेगा, तो हम दीपक से प्रकाश ले लेते हैं। तो दीपक जबकि कम प्रकाश देने वाला है फिर भी हम उससे ले लेते हैं। वैसे ही कहा गया कि जो बच्चे या फिर मूर्ख कभी कभी अच्छी बातें कर लेते हैं तो उनसे भी हमें वो ज्ञान सीख लेनी चाहिए। ये इसका भाव है कि अच्छी सीख चाहे मूर्ख से भी मिले तो भी हमें लेना चाहिए। और अगर इसका प्रोज ऑर्डर देखें, अन्वय देखें, तो इसमें ये कहा गया है बालात अपि युक्तम ग्रहीतव्यम मनीष भी उक्तम। तो बच्चे से भी जो बात उचित है उसे सीख लेना चाहिए, ऐसा ऋषियों द्वारा कहा गया है, बुद्धिमानों द्वारा कहा गया है। और फिर इसका देखें तो इसमें क्या है? किम रवे अविषय प्रदीपस्य प्रकाशनम न भवति। बहुत ही आप जो है उसमें ले सकते हैं पैकेट में। तो इसका मतलब है कि क्या सूर्य की अनुपस्थिति में दीपक द्वारा प्रकाश नहीं लिया जाता है या किया जाता है? फिर अगला देखते हैं। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित। मतलब पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया। अगर नहीं लाया गया तो क्या होगा? तो किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तो अगर पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं लाया गया तो जो भी आपने पढ़ा है जीवन में सार्थक नहीं है। उस पाठ से उसका क्या लाभ? इसका मतलब पुस्तक में जो अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो उसको जीवन में उतारना चाहिए। भाव इसका ये है। और इसका प्रोज ऑर्डर अगर देखेंगे कि पुस्तके पाठित पाठ जीवने न साधित। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं लाया गया, यह जीवने सार्थक न अस्ति तेन पाठेन किम भवेत्। तो ऐसे पाठ का कोई मतलब नहीं है। फिर थर्ड है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य मतलब अच्छे वाक्य होते हैं, अच्छे वचन होते हैं, तो सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने से प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने कादरिता। अगर सभी जो है प्रिय वचन से प्रसन्न हो जाते हैं तो इस कारण मधुर वचन ही बोलना चाहिए। मतलब वाणी को उपयोग करने में कंजूसी क्यों की जाए? अर्थात मतलब अगर कोई मधुर वर्ण ही, मधुर बातें ही लोग सुनना चाहते हैं तो हमें वैसे ही बोलना चाहिए। फिर क्या है? अगर हम इसका वो देखें भाव क्या है? मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है, इसलिए हमें उसको यूज करना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और इसका अन्वय अगर देखेंगे तो सर्वे मानवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियम ही
वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, फिर लास्ट थर्ड हो गया। गच्छन पिपील को यात योजनानाम सतान्यपि। तो गच्छन मतलब क्या होता है? चलता हुआ, जो मूव करते रहते हैं। और पिपीलिका मतलब चींटी होती है, आंट। याति मतलब जाती है। योजना नाम, तो योजनाओं मतलब योजना नाम मतलब योजन। योजन एक डिस्टेंस नापने के लिए, जैसे किलोमीटर हम नापते हैं वैसे योजन होता है। इतने योजन हमने चल लिया है। सतान्यपि, सतान्यपि मतलब क्या होता है? सतानी अपि है कई सौ। तो गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सतान्यपि मतलब चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी भी चल लेती है या लांग जाती है। अगच्छन वैनत्योपि पद्मेकम न गच्छति। तो इसमें क्या है? वैनत्यो मतलब गरुड़ पक्षी के होता है वैनत्यो। और पद्मेकम मतलब एक कदम, पद्मेकम मतलब एक कदम। तो किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता, मतलब आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो चींटी की भांति जो है आप योजन तक की डिस्टेंस, दूरी जो है तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गरुड़ की तरह एक पद भी नहीं चल सकते तो आप जो है कोई भी दूरी कवर नहीं कर सकते। तो इसका भाव यह है कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होंगे। तो अगर इसका प्रोज ऑर्डर देखें, अन्वय देखें, तो गच्छन पिपीलिकः योजनानाम सतानि अपि याति। और इसके लिए क्या है? अगच्छन वैनतेः अपि एकम पदम न गच्छति। ठीक है। और अंतिम इसका है काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पीक काकयोः। तो अगर हम देखें कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो कौवे और कोयल में क्या अंतर है? काका मतलब कौवा, कृष्ण मतलब काला, पिका मतलब कोयल, और भेदा मतलब अंतर। और पिक काकयो मतलब कोयल और कौवे के मध्य में क्या अंतर है? पिक काक यो। ठीक है, कौवे और कोयल में क्या अंतर है? अगर कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो जब वसंत की ऋतु आती है, वसंत में क्या होता है कि कोयल और कौवे बोलते हैं जब हैं, तो कोयल जब बोलेगी तो मीठी आवाज से बोलती है। तो वसंत काल आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल हो जाती है। तो मतलब ये क्या है कि सभी आदमी एक जैसे ही हों, सबके दो हाथ पैर नाक कान एक जैसे हों, लेकिन जब क्षमता या उसकी बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन की बारी आती है तो उस समय हमें इंटेलिजेंट पर्सन मिल जाते हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान है वो मिल जाते हैं। या फिर व्यवहार की बात की जाती है तो हमें अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति उस समय मिल जाते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है। इसका भाव का मतलब ये है। तो हमें बाह्य गुणों के पे नहीं, आंतरिक गुणों पे ज्यादा जोर देना चाहिए। तो अगर इसका हम प्रोज ऑर्डर देखें, अन्वय देखें, तो क्या होगा? काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, पिकः के साथ भी अपि आ जाएगा। कृष्ण अस्ति पिक काकयो कः भेद। तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत समय प्राप्ते काकः काकः और पिकः पिकः। तो वसंत समय की प्राप्त होने पे कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल रहती है। तो ये हमने जो है अर्थ समझा, और इस अर्थ में जो हमने देखे उसमें ये शब्दों का उपयोग किया गया। इन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं, इनको आप हमें याद रखिए, तो कि ये आपको काम आएंगे इन सबको पढ़ने में। और ये जो आप संस्कृत में पढ़ते हैं, तो जैसे इसमें था पुस्तके पाठितः पाठः जीवने नैव साधितः, मतलब पुस्तक से पढ़ा हुआ पाठ अगर आप जीवन में नहीं साधते हैं तो ऐसे पठन का क्या लाभ है। तो इसलिए ऐसे जो है सूक्त स्तुपकः जो इतने अच्छे वचन दिए गए हैं तो इनको आप जीवन में उतारिए। ठीक है, तो ये आपका 8वां पाठ है। धन्यवाद।